Today I'll be summarizing the chapter, and if time permits, we'll be starting it with the NCERT also. Now the question comes, what is business environment? हमने पहला चैप्टर जब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़े और उससे पहले जो है जब हम लोगों ने मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ा, व्हाट इज मैनेजमेंट, तो हम बार बार एक लाइन हम लोग पढ़ रहे थे, दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डायनामिक, देन मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन. तो व्हाट इज दैट डायनामिक फंक्शन, व्हाट इज दैट डायनामिक? तो मैंने आपको बताया था दैट डायनामिक का मतलब होता है व्हेन द थिंग्स चेंज. आप बिजनेस कर रहे हो, यू आर डूइंग बिजनेस, whether you are selling a product, whether you are selling your services, whether you are into wholesale trade or retail trade, you are having your own company, आप जो हो, you are surrounded by number of factors. सबसे पहला फैक्टर जो किसी भी बिजनेस में आता है वो है आपका कंज्यूमर. नाउ हम लोग एक वी आर टेकिंग एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ मूवी. मतलब आई एम टेकिंग द इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ मूवी कि पहले आज से 30, 40, 50 years बैक, इवन आई कैन से 60 years बैक, अगर आप पुरानी मूवीज को उठा के देखोगे तो यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द मूवीज वर बेस्ड ऑन कंप्लीट डिवोशन, राम कृष्ण, बिकॉज उस वक्त में लोग जो है दे एसोसिएटेड देमसेल्व्स टुवर्ड्स गॉड. फिर आप थोड़ा सा 60s पे आ जाओ, यू विल बी फाइंडिंग द न्यू काइंड्स ऑफ मूवीज, रोमांटिक मूवीज, मोर मतलब कि जिसमें सॉन्ग्स वगैरह बहुत अच्छे अच्छे से आ रहे हैं, वैसे मूवीज आपके आते थे. 1947 50s वगैरह में आपके पास मूवीज थे. जो हमारा पहला मूवी था वो था आलम आरा. Then come to 70s, action started, people's taste changed. Then came 80s, again 80s and 90s, मतलब काफी अच्छी अच्छी वाली मूवीज आती थी. Then up 2000 onwards we are looking into the movies like biopics आपके आ रहे हैं. Then soldiers के ऊपर आपकी मूवीज आ रही हैं. तो जो हमारा टेस्ट है वो चेंज होता रहा है. 90s में देयर वाज अ पीरियड दैट मोस्ट ऑफ द मूवीज, यू नो, 70s में मोस्ट ऑफ द मूवीज में होता था दो हीरोइन एक हीरो, एक गंदी हीरोइन एक अच्छी हीरोइन, दो हीरो एक अच्छा एक बुरा, दो भाई बिछड़ गए, कुंभ के मेले में वापस मिल गए. तो एक पीरियड ऐसा था. लेकिन अगर आज अब से मूवीज बनेगी ना तो हम में से कोई जाकर देखेगा ही नहीं. द रिसेंट टाइम में पुष्पा वॉज वेरी 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 यू कैन से हिट, जबकि आई वॉच पुष्पा इन द थिएटर एंड पहली बार का तो मेरा ये था कि हे भगवान मैं कैसी मूवी वॉच कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉच्ड इन हिंदी एक्चुअली इंस्टेड ऑफ तेलुगु. तो मुझे तो बहुत मतलब उसके जो डायलॉग्स थे दैट आई डिड नॉट लाइक इट ऑन द वेरी फर्स्ट गो, बट बाद में थोड़े थोड़े गाने वगैरह ठीक थे. तो अगर आप 2022 की मूवी या 1950s की मूवी डिफरेंस करोगे तो यू विल सी दैट पीपल्स टेस्ट हैव चेंज्ड. 70s में जो हीरो होते थे वो कमर के तक तो जो है वो पैंट पहनते थे, गर्ल्स भी, और उसको बेल बॉट्स बोलते थे. बाद में एक टाइम आया व्हेन आई वाज द टीचर इन एलपीएस, तो तब ये होता था कि वो लो वेस्ट का वो पहनते थे. एंड हम लोग बच्चों को पकड़ पकड़ के उनके वो जो मतलब कि पैंट और जो उनके स्कर्ट होते थे उनको ऊपर चढ़ाते थे. लो वेस्ट का जमाना आया. वंस अगेन बेल बॉट्स हैज कम, so that means there is a change. 1970s में many of the things were not given importance in the political field.
बट आज ऐसा नहीं है। आज पॉलिटिक्स के अंदर हर छोटी छोटी चीज़ों को लिया जा रहा है। अभी मैं आज पढ़ रही थी इन माई गवर्न में दैट जो लेडीज अपने छोटे बच्चों को लेकर ट्रेन में जाती है उनके लिए अलग सी सीट बनेगी जिसमें बच्चा भी सो सकता है। चेंज पॉलिटिकली आए। मतलब कि अगर आप 70s में अपने पेरेंट्स वगैरह से पूछोगे ना, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से, दे विल टेल कितना मजा आता था, छुट्टियां होने का मतलब क्या होता था। 2 मंथ्स 3 मंथ्स बिफोर हम टिकट्स बुक करते थे। मेरी जो मतलब पापा जो है वो जनवरी या फरवरी में 90 डेज की बुकिंग होती थी, तो उससे पहले जाकर ट्रेन में लगकर मूवी देखने के लिए द पर्सन हैड टू गो एंड स्टैंड इन द क्यू। एडवांस बुकिंग होती थी, करंट नहीं होता था। अमिताभ बच्चन जी जैसे लोगों की करंट बुकिंग में कोई नहीं मिलता था। टुडे जस्ट टेक आउट, यहाँ पढ़ रहे हो, वहां पर ऐसे टक 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 कर रहे हो एंड यू हैव बुक द टिकट। In the same manner, if we look into the legal factors, there were so many। पहले किसी भी चीज पर, पहले तो किसी किसी चीज पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, तो किसी किसी में थी नहीं। टुडे देयर आर सो मेनी लीगल प्रोसीजर्स, कंपनी लॉस। 1970s में अगर आप दुकानदार को बोलोगे ना भैया ये खराब है, कहेगा तो मैं क्या करूं, देखना चाहिए था पहले। आज आप ट्विटर पे डाल दो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल में डाल दो, आपके पास कंज्यूमर ग्रीवेंसेस सेल है। दिस इज बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सीपीए 1986 एंड नाउ 2019, जो पहले नहीं था। 2019 से पहले इफ यू आर बाइंग सम प्रोडक्ट थ्रू द ऑनलाइन मोड, अमेजन से आप मंगवा रहे हो, सामान खराब निकला, you could not complain to anyone, but according to Consumer Protection Act 2019 you can complain and you can get the compensation। तो बिजनेस को, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, they have to look into all these factors now। They have to scan the environment, they have to study the environment। what is the, जो मैंने वर्ड्स बोले उनको हम बोलते हैं सोशल एनवायरमेंट, लीगल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरमेंट। ड्यूरिंग द पैंडेमिक people had stopped buying the things। the reason is किसी का बिजनेस शट हो गया था, तो किसी की नौकरी चली गई थी। जिनके पास थी they had the fear कि पता नहीं कब क्या होगा, how many days this pandemic is going to be there, how many days the lockdown is going to be there। तो इकोनॉमिक फैक्टर हमारा बहुत फर्क पड़ा था। so these all what does they tell, that जो बिजनेस है that is surrounded by many factors, many components, like what I said, social, economic, political, technological, legal, and as a manager, मतलब जो बिजनेस को मैनेज करता है, that person has to scan these environment। उसको समझना पड़ता है ये environment क्या है, एंड उसके अकॉर्डिंग जो है बिजनेस डिसीजंस को लेना पड़ता है। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हाई वी नीड टू स्टडी बिजनेस एनवायरनमेंट, and what are the components of business environment, and then there is one concept that is demonetization। why demon was आपके जो मतलब कि वर्ड्स है वो डिमॉन डेमॉन आएगा आपके वर्ड्स में। सो व्हाई डेमॉन वाज अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू द करंट सिलेबस, दीज आर द थिंग्स इन योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस में है। फर्स्ट इज आपका व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, सेकंड इज आपका व्हाई डू वी नीड टू स्टडी द बिजनेस एनवायरनमेंट,
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आपका डेमॉन, उसका क्या फायदा है, नुकसान है। Let us start. How a rickshaw puller became an entrepreneur. On what seemed like a regular day work at Dharamveer Kamboj, a rickshaw puller was riding through the streets of Delhi when he met with a terrible accident. This was an event that would change his life forever. Knowing that he wouldn't be able to go back to his work, he made the decision of returning to his native village in Yamunanagar district in Haryana to begin life anew. Being a school dropout with no technical training of any kind further restricted his scope in terms of management. मतलब उसके पास कुछ था ही नहीं। अगर आप कहोगे कि भाई वो पढ़ा लिखा था, तो पढ़ा लिखा भी नहीं था, कोई टेक्निकल ट्रेनिंग भी नहीं थी। The desire to do something out of the ordinary kept stirring in his heart time and again. He was on the lookout for the right inspiration and opportunity, and तभी उसको ये opportunity मिली in जयपुर, अजमेर and पुष्कर, जहां उसने देखा a number of women self-help group। कुछ जो वहां पे मतलब कि जो विमेन थे, दे वर ग्रेटिंग ऑफ गूसबेरी लड्डूस। वो लोग जो है गूसबेरी लड्डू जो है वो बना रहे थे। गूसबेरीज आपके होते हैं आंवला, जो आपके आंवला होता है उसको हम कहते हैं गूसबेरी। While this process appeared to be very simple, the grating of slab of stone manually with hands was an excruciating painful. दर्द होता था। There were machines available, but none would be proved to be cost effective. It is a small industry. अब धर्मवीर कंबोज ने सोचा इन मतलब कि कैसे बनाया जाए। Observing the cutting, grating, juicing and pulverizing involved similar techniques, उसने एक मल्टी पर्पस प्रोसेसिंग मशीन का आइडिया लिया। अगर आप में से किसी बच्चे ने, इफ एनी ऑफ यू हैव एनी टाइम जॉइंड द यू हैव सीन द शार्क टैंक्स, उसके अंदर एक बहुत ही फेमस पर्सन आया था, जुगाड़ू लक्ष्मण शायद। द नेम ऑफ द पर्सन वाज जुगाड़ू लक्ष्मण, एंड ही हैड इन्वेंटेड अ वाटर मतलब की पाइप, जो कि आपके मशीन जो मतलब आपका जो है, आई थिंक विद द साइकिल ओनली ही कुड यूज। सो ही न्यू द प्रॉब्लम्स। संघर्ष ही सबसे बड़ी कामयाबी है, अगर बढ़ना है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। This is the truism that धर्मवीर has always lived in. उसने अपना 25,000 से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। Then he had many problems जब उसने पेश किया, and then ultimately उसने ज्ञान नॉर्थ जो है उन्होंने इसके उस प्रोटोटाइप को खरीदा, एंड देन उसको थोड़ा मॉडिफाई करने को बोला, and he could now produce this kind of machine. This is Make in India NIF के under. So you can see that Dharamveer made life easier for unorganized sector. This innovation resulted in a positive impact on food processing, social, economic and technological quality. क्या है business environment? This is the definition. The term business environment means the sum total of all the individuals, institutions, मतलब आपकी कंपनी में जो जो इन्वेस्ट करता है, जो जो उससे जुड़ जाता है, everyone, and the forces that are outside the control of a business enterprise, मतलब जो डायरेक्टली जो है नहीं इन्वॉल्व है, इनडायरेक्टली है, बट येट
उस एक डिसीजन से हमारे बिजनेस पर असर आ सकता है. Just as one writer has put up, just take the universe, subtract from it the subset and represent the organization. And remainder is its environment. So economic, social, political, technological and other forces जो है जो हमारे बस में नहीं है. अब इकोनॉमी पैंडेमिक आया, हमारे बस में नहीं था. पीपल्स टेस्ट चेंज, हमारे बस में नहीं है. द पॉलिटिकल डिसीजन चेंज, वो हमारे बस में नहीं है. न्यू टेक्नोलॉजीज आ जाते हैं विच इज नॉट इन आवर हैंड्स. सो ऑल्सो द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, competing enterprises, as well as the government, consumer group, competitors, court, media, सब एनवायरमेंट को कंप्राइज करते हैं और इसकी वजह से ही हमारा बिजनेस चलता है. फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज, रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, political uncertainty, changes in fashion, taste of consumer, increased competition, सबके से बिजनेस में बहुत फर्क आता है. In your paper you will be having the questions on identify the component and then अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, increase in taxes can make things expensive to buy. अभी परसों जो है रेपो जो है आपका ज़्यादा हो गया है तो आपके हाउसिंग, देन आपके जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी जो ईएमआई वगैरह वो ज़्यादा हो जाएगा. टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स में रेंडर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑब्सोलेट, मतलब पुराना टेक्नोलॉजी गया. जैसे हमारे फोन्स के साथ क्या होता है, आफ्टर 3 years फोन अपडेट होना बंद हो जाता है. उनमें कई जो आपके एप्स होते हैं वो वर्क नहीं करते हैं. Political uncertainty may create fear in the minds of investors. Changes in fashions and taste of consumers may shift demand in the market from existing to new one. जो मैंने भी आपको मूवी का एग्जाम्पल दिया था, it's a very unique but it's a very real example. हमारे कपड़े, हमारे खाने पीने का टेस्ट, ask your parents, they will tell you that years before it was a sin to go and out. खाना बाहर जाके खाना एक बहुत बड़ा पाप माना जाता था. आज जोमेटो एंड स्विगी जो है उसने हमारे हर 10 मिनट में हम लोगों को जो है खाना डिलीवर करता. On the basis of the foregoing we can say what are the features. ये पेपर में आपके आता है, identify and explain the feature. बिजनेस एनवायरमेंट इज टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. जितने भी आपके हैं तो वो एग्रेसिव इसीलिए हैं क्योंकि दे कैन चेंज एट एनी टाइम. यू डोंट नो. अब आता है व्हाट आर स्पेसिफिक एंड व्हाट आर जनरल फोर्सेस. इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स जो कि हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जिनका डायरेक्टली हमारे बिजनेस के साथ में दे आर हैविंग द रिलेशन, लाइक द पर्सन हु इज बाइंग द प्रोडक्ट फ्रॉम अस, कस्टमर, हमारे जैसा ही जो बना रहा है कॉम्पिटिटर, हमें जो माल सप्लाई कर रहा है सप्लायर, द मनी द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टर, यानी कि उनका इंटरेस्ट डायरेक्टली हमारे बिजनेस में है. दे आर स्पेसिफिक फोर्सेस. But the one which may not be having direct impact, like social, political, legal, technological, they are not direct, they are indirect. They are called as general forces. हम लोग general forces ही पढ़ेंगे in the later stages. Interrelatedness मतलब एक चीज की वजह से दूसरी चीज पर भी असर आता है. एज आई टोल्ड यू, आजकल मतलब कि हम लोगों का क्या हो गया है, बाहर खाने का आ गया है. तो आपका जो है जोमेटो एंड स्विगी जैसे जो आपके एप्स हैं वो आ गए हैं.
नाउ पीपल वांट कंफर्ट। अब कंफर्ट की वजह से ब्लिंकिट और ओला जैसे एप्स आ गए हैं। यानी कि एक इंडस्ट्री में कोई फर्क आया तो दैट वुड आल्सो इफेक्ट द सेकेंड इंडस्ट्री। हमारे चॉइस में कोई फर्क आया तो दैट में इफेक्ट 2 or 3 इंडस्ट्रीज। Different elements or parts of business environment are closely interrelated. For example, increase in the life expectancy of people and increased awareness for healthcare have increased the demand for many health products and services like soft drink, fat-free cooking oil and health resorts. ये आजकल आपको पता है वो विपाशना। Has anyone heard about that? Vipassana? Anyone who has heard about Vipassana? विपाशना सेंटर्स, वहां आपको सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। योर मोबाइल, यू कैन नॉट टेक एनीथिंग विद यू एंड देयर यू आर हैविंग, आप अपने आप को जो हो स्पिरिचुअली, फिजिकली आप अपने आप को जो हो रीजेन्युएट करते हो। एंड बिकॉज ऑफ दिस आजकल लोगों को जो है स्ट्रेस बहुत है, मेंटल हेल्थ करके हम लोग जो है वी आर टेकिंग ऑल दीज इनटू अकाउंट बिकॉज पीपल आर फेसिंग द स्ट्रेस लेवल। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स द लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी कम हो गई है। पीपल इन द एज ऑफ 18 years आर गेटिंग हार्ट अटैक्स। और इसी वजह से क्या है कि पीपल नाउ गो टू द योगा सेंटर्स और विपाशना सेंटर्स। विपाशना सेंटर्स बने हैं तो आपका जो ऋषिकेश वगैरह में आपके वैसे नंबर ऑफ जो रिजॉर्ट्स हैं वो भी बन गए। पहले वी यूज टू हैव ओनली कोको कोला एंड फैंटा, टुडे वी आर हैविंग द 0 कैलोरी हमारे पास है। देन कुकिंग ऑयल के अंदर बिकॉज पीपल आर वेरी मच अवेयर अबाउट द हार्ट एंड ऑल, तो आजकल सनफ्लावर के ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, मिक्स्ड ऑयल है। तो दिस इज बिकॉज, तो ये इंटर रिलेटेड है। हम अपने हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं तो हमारा टेस्ट बदल गया है। हमारा टेस्ट बदल गया है तो जो आपके नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो वैसे आ रहे हैं। दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड, एक की वजह से दूसरा। डायनामिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। आपने देखा होगा इन मेनी ऑफ द शॉप्स इट इज रिटन फैशन के इस दौर पर आप मतलब कि डोंट एक्सपेक्ट गुड गुड्स बिकॉज आजकल क्या है वी आर वियरिंग, मेरे मतलब कि व्हेन वी वर, हम छोटे बच्चे होते थे तो क्या होता था, एक कपड़ा मम्मी लेती थी 6th स्टैंडर्ड में और वो हमारा चलता रहता था, चलता रहता था, चलता रहता था, चलता रहता था, चलता ही रहता था। हमारे बाद जो भाई या बहन होंगे वो तब भी चलता रहता था। टुडे यू डोंट वियर एनी, आई बेट दैट नोबडी विल बी वियरिंग एनी ड्रेस more than 2 months or 3 months. Why? Because हमारा टेस्ट चेंज होता है, we don't want to wear the same routine. तो डेफिनेटली जब ये चेंज होता है तो आपका टेस्ट चेंज हो रहा है, टेस्ट चेंज होगा तो फैशन चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इंप्रूवमेंट हो रहा है। पहले हम लोग बैंक्स में जाते थे, लाइन में लगते थे, नाउ वी आर यूजिंग द ATMs, NEFT and all. So it is dynamic. Uncertainty, yes, it can be positive and it can be negative. For example, pandemic, you cannot predict लोगों का कैसे चेंज होगा, what will be the technology likewise, what will be the fashion likewise. It's very uncertain, complex, because it is interrelated, because it is dynamic, so it becomes difficult to comprehend what exactly constitutes a given environment. In other words, environment is a complex phenomena that is relatively easier to understand in parts but difficult in total. क्योंकि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो आपको ये नहीं समझ आएगा
it may be difficult to know the extent of relative impact of social, economic, political, technological or legal factors on change in demand of a product. किस वजह से, क्यों, आप उसको exactly you cannot analyze. Relativity, this is one of the very confused concept. Business environment is a relative concept since it differs from country to country, even region to region. For example, आप साउथ में जाओगे, you will see people wearing more onto सलवार सूट और साड़ीज. साड़ी सबसे ज्यादा होता है. Whereas if you come to north, you will be seeing people wearing dress, you will be seeing people wearing maxis, you will be seeing them in sarees, you will be seeing them. Similarly, if you go to Gujarat, वहाँ पे आप खाने में जो है more or less they have sweets, उनका जो है फरसान होना ज़रूरी होता है. If you go to north east, वहाँ का अलग है. So, जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, that has to actually justify that area. अब आप सोचो कि मैं फरसान ले जाकर मतलब कि तमिलनाडु में बेचूंगा, खरीदेंगे क्योंकि आजकल ग्लोबल वर्ल्ड है, लेकिन रिलेटिवली जो वहां का प्रोडक्ट है दैट वुड बी मोर सुटेबल ओनली इन दोज एरियाज जहां उसे पसंद किया जाए. दैट इज व्हाई वी हैव डिफरेंट क्विजिन्स. अभी रिसेंटली माय डॉटर हैड गॉन टू कोलकाता, तो शी केम बैक एंड शी सेड मम्मा वहां कोलकाता में देयर इज अ वेरी फेमस बैंगन का भजिया, आप मेरे लिए वो बनाओ. I had never heard. In fact, I have so many, Bengali friends also. मैंने कभी सुना ही नहीं. Then I came to know that that is a very specific, मतलब बहुत easy है, लेकिन that is specifically made only in Calcutta. डोसा relates to South India. लस्सी बोलते हैं हमें पंजाब याद आता है. So it is a मतलब कि differs from country to country and even region to region. पिज्जा इज अ कॉमन फूड इन इटाली और यूरोप. हमारे लिए वो एक बड़ा ही स्पेशल फूड होता है. वहां पिज्जा खाना देयर इज नथिंग, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती. हम यहाँ पर कहते हैं आज पिज्जा मंगवाएं और उससे पहले हम अपनी कैलोरी गिनते हैं. वहां आपको रोड में भी मिल जाता है. दैट इज रिलेटिविटी. पॉलिटिकल कंडीशंस इन यूएसए इज डिफरेंट फ्रॉम चाइना और पाकिस्तान. Demand for saris may be fairly high in India, but it may not be in France. Like even within the country also, it is very different. Now, why do we need? First, it enables the firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. मतलब अगर हमें पता है कि there is a positive change, there is a negative change, if we are able to analyze it, if we are able to understand it, तो हम अपने बिजनेस को वैसा ही मोल्ड कर सकते हैं and we can take the opportunity. Like government, अगर मतलब अभी आजकल क्या है, the new scheme is the government is launching many schemes for Make in India. And if you know कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो इस वक्त मार्केट में चल सकता है, if you know what are the taste of the people, you can take that opportunity and you can establish yourself as an entrepreneur. Recently, 2 years back, the government had given some subsidies to electrical vehicles. The government had planned many electric charging points in many of the areas to reduce pollution. तो companies like Ola, उन्होंने इसको फायदा उठाया and they got electric स्कूटर्स उन्होंने जो है बनाना शुरू कर दिया. वो अलग बात है कि वो इट इज नॉट दैट मच सक्सेसफुल, बट देयर आर मेनी कंपनीज लाइक ओकाया, ओला एंड मेनी कंपनीज व्हिच हैव कम अप विद दिस. तो अगर उनको पता है कि दिस पॉलिसी विल चेंज एंड व्हाई इट वाज चेंज्ड,
इंटर रिलेटिविटी क्या है? एनवायरमेंट को देखना है, पॉल्यूशन से बचना है, पॉल्यूशन फ्री व्हीकल होना चाहिए, सो इलेक्ट्रिक व्हीकल. तो when the companies saw that people are becoming aware about that, they started producing. It enables the firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. Opportunities, please underline kar lena if you have the physical book with you. Opportunities refer to the positive external trends or change that will help a firm to improve its performance. Environment provides numerous opportunities. जैसे मैंने भी आपको बताया, अगर you are able to identify that the enterprise to be the first to exploit them and instead of losing them to competitors. For example, Maruti Udyog became the leader in the small car market because it was the first to recognize the need for small cars in the environment of rising petroleum and large middle class population. Before 1990s, you used to have only two kinds of vehicles, Ambassador and Fiat. But when Maruti ने देखा, even the common people want to have the cars. They want fuel efficient. उन्होंने changes देखे. उन्होंने देखा कि now the purchasing power parity of people have increased. यानी कि उनका economic जो है situation increase हुआ है. So they introduced a small Maruti 800 into India. उन्होंने उसको लिया. आज भी अगर हम कहीं पर भी कहेंगे तो the first is Maruti. This is coming in 1 minute. So in another words, if you know what is opportunity, you can take the advantage. And if you know what are the disadvantages, you can save your company. Second, ये है next. It helps the firm to identify threat and early warning. Threat का मतलब है आपका negative environment. Besides opportunities, environment happens to be the source of many threat. आपका ऊपर opportunity था positive and threat आपका है negative. For example, if an Indian firm finds that a foreign MNC is entering into the Indian market with new substitute, तो उसको जो है they can act it as a warning signal. इंडिया के अंदर एक इसमें एक क्वेश्चन आया था, मतलब इन द सेम, उसमें क्या था कि देयर वाज मतलब दैट क्वेश्चन वाज दैट अ man had come from foreign and then he had set up the CD business here, जो आपके पहले CD ROMs होते थे एजुकेशन के अंदर. बट लेटर ऑन मतलब ही टुक द फर्स्ट मूवर, बट लेटर ऑन उसको देखा देखी बहुत सारे कंपनी मतलब कि आ गए. सो जब कॉम्पिटिटर्स हमारे आते हैं तो दैट इज अ थ्रेट. सो ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन द फर्म्स कैन प्रिपेयर देमसेल्व्स टू मीट द थ्रेट बाय अडॉप्टिंग such measures as improving the quality, reducing the cost. आपने देखा होगा in the over the advertisement 10% extra, now the old मतलब कि now new tide with more power. क्या होता है
This is because you are stopping the consumers from buying the other product. आप उनको स्टॉप कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो. जब आपको पता लगा, जैसे पतंजलि आया था, तो जब पतंजलि आया था तो मेनी ऑफ द एफएमसीजी जो कंपनीज थी, एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मीन्स द वन हु प्रोड्यूसेस शैम्पू, सोप एंड ऑल दोस, जिसको हम जल्दी जल्दी यूज करते हैं. सो मैनी कंपनीज जो है, उन्होंने, वो लोग जो है, दे हैड द थ्रेट, क्योंकि दैट कंपनी वाज गिविंग द प्रोडक्ट्स एट अ लेसर प्राइस. तो जो दूसरी कंपनीज थी, दे स्टार्टेड एडवर्टाइजिंग इन सच अ मैनर कि मतलब कि जो प्रॉफिट है वो उनके पास रहे. दिस इज वेरी कॉमन. और ये जो सिनेरियो है बहुत कॉमन है. कोई भी चीज एक बार आती है, लाइक इफ वी टॉक अबाउट द एजुकेशन सेक्टर, long back we used to have only one, that is brilliant tutorials. Anyone who wanted to study engineering or this medical, they would be going to brilliant tutorials. But later on brilliant tutorials was closed down. Then आपका आया नारायणा, एंड देन आपका आया जो कोटा के अंदर दिस बंसल्स अब क्लोज हो गया है. Now it has been overtaken by Reliable. But फिर आया एलेंस. अब आप देखो, there is विद्या मंदिर also, there is आकाश also, there is, मतलब कि बायजूस आया था, उससे पहले मेरे ख्याल में एक आध ऐप से. Now we are having a number of. तो when these competitors का आते हैं, तो जो पहला है वो लॉस में नहीं जाना चाहिए. और वो कैसे नहीं जाएगा? इफ ही नोज द नर्व ऑफ हिज कंज्यूमर्स. थर्ड, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस. मीन्स environment is source of various resources like finance, machines, raw materials, power, water, labor, including financiers, government and suppliers. They decide to provide these resources with their own expectation to get something in return from the enterprise. The business enterprise supplies the environment with its output such as goods and services, customers, payment of taxes to government, return on financial investment to investors. यही हमारा लेना देना. हम वहां से लेते हैं, लेकिन जिसने हमें पैसा हमारे पे डाला है हम उसको रिटर्न दे रहे हैं. जो कस्टमर्स हैं हम उनको अच्छे गुड्स दे रहे हैं. जो गवर्नमेंट है उसको हम टैक्स दे रहे हैं. बिकॉज द एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट सच एज source of inputs or resources. It only makes sense that the enterprise designs policy that allow it to get the resources that it needs so that it can convert them into output that the environment desires. मतलब this can be done better by understanding the environment has to offer. यानी कि आप किस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज को यू कैन टैप, देन किस तरीके से आप कस्टमर को टैप कर सकते हो, हाउ यू कैन गेट द बेस्ट फाइनेंस. दिस इज ऑल पॉसिबल इफ यू नो द एनवायरमेंट. अगर आपको एनवायरमेंट का नहीं पता होगा, आपने पैसा लगा दिया, बाद में पता लगा पैसा डूब गया. Why do some companies float in the stock exchange and some of them sink? कुछ कंपनीज आगे का सोच नहीं पाती हैं, वो सिंक हो जाती हैं. कुछ कंपनीज दे हैव अंडरस्टूड द बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर द पास्ट ईयर, फॉर द पास्ट एंड फ्यूचर, दे आर एबल टू. तो यू हैव टू टैप दैट एनवायरनमेंट. और आप तभी कर सकते हो, लाइक एक कंपनी आईपीओ इश्यू करना चाहती है, तो इट हैज टू अंडरस्टैंड इस वक्त स्टॉक मार्केट क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट क्या है. फोर्थ, इट हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस. यानी कि डायनामिक एनवायरनमेंट है, टर्बुलेंट मार्केट. ये वाला पेपर में आया था पूरा का पूरा, मतलब ये जो आपके हैं, दीज आर ऑल द कोट्स विच कम इन द पेपर. turbulent market conditions, less brand loyalty,
पहले लोगों का होता था ब्रांड, आजकल ऐसा कुछ नहीं है. डिविजन्स एंड सब डिविजन्स ऑफ मार्केट, अब ज्यादा मार्केट आपके बढ़ता जा रहा है. अर्लियर जीन्स वॉज सपोज टू बी लिवाई और समथिंग एल्स, आजकल आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाता है. मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, आजकल वी वांट एवरीथिंग इन हैंड, वी वांट एवरीथिंग अप टू डेट, वी वांट एवरीथिंग एट द चीपेस्ट वे. रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, इंटेंस ग्लोबल कॉम्पिटिशन, ये आपका डायनामिक है. यू कांट एक्सपेक्ट आपने जो आज सोचा है दैट वुड बी देयर इन द नेक्स्ट ईयर. कुछ भी चेंज हो सकता है. The government can, put a barrier on the exports and imports. तो आपकी कंपनी का ठप हो सकता है. लास्ट ईयर व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द वॉर एंड आफ्टर द ड्यूरिंग द पैंडेमिक सिचुएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड बैंड मेनी ऑफ द इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, बहुत सारे. तो जैसे ही ये पॉलिटिकल डिसीजन हुआ, वो जो कंपनीज थी, दोज हु वर डीलिंग, इफ दे हैड नोन, उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया. जो कंपनीज चेंज नहीं कर पाई, they had to suffer loss. All sizes, all types of enterprises are facing increasing dynamic environment. In order to effectively cope with these significant changes, the managers must understand and examine the environment and develop suitable course of action. And that is why beta, when we talk about the word financial management, हम लोग जितने भी MBAs करते हैं ना, तो इसमें यही हम लोगों को सीखना पड़ता है that how successfully we can change our company's policies according to the environment. How our company's existing policies can be fit in the environment. It helps in assisting in planning and policy formulation. यानी कि आप डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज बनाते हो, प्लान करते हो आगे क्या करना है. फॉर एन एग्जाम्पल, एंट्री ऑफ न्यू प्लेयर्स विच मीन्स मोर कॉम्पिटिशन. तो आप देखो, इफ यू हैव सीन द एड्स एंड द मनी इन द मनी ऑफ दिस कोको कोला एंड पेप्सी, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है पैसों में, मनी में. कोको कोला था या पता नहीं पेप्सी था, they had to reduce the price. They had to reduce the price just because they saw that the competitors have come into. क्योंकि पहले था आपका सिर्फ कोको कोला, बट नाउ कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप तीनों है. तो जो प्लानिंग हम करते हैं फॉर द फ्यूचर, हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं. एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इट हेल्प्स इन improving the performance. The final reason for understanding business environment relates to whether or not it really makes a difference in the performance. The answer is it does. Many studies reveal that future of enterprise is closely bound with what is happening in the environment. बिल्कुल ठीक है. The textile industries had to suffer a loss because of pandemic, because people were not wearing the मतलब बाहर के जो clothes है वो wear नहीं कर रहे थे. So those companies which were able to monitor कि अब कैसा हो रहा है, they could improve the performance. And the enterprises that continuously monitor their environment and adopt the suitable business practices are the one which not only improve their present but also succeed. जैसे आपका जो है ऑनलाइन बिजनेस मार्केटिंग, देन आपका डोर टू डोर जो आपका सर्विसेज है, दे ऑल हैव इंक्रीज्ड आफ्टर द पैंडेमिक. Only there were 2 or 3 main companies which could withstand this. And why that was there? Why not every company could do it? The reason was these companies actually scanned the environment. They knew क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है. What is the possibility? अब the next is, what are the dimensions? The dimensions also is called as components.
मीन्स आपके पेपर में आ सकता है आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एक्सप्लेन। तो कंपोनेंट या डायमेंशन आया तो आपको ये पांचों में से एक लिखना है। दैट इज आपका इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। व्हाई? Because if a management of an enterprise can benefit from being aware of these dimensions, जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए हैं, a technology that makes it possible to produce an energy efficient light bulb that lasts at least 20 times. The senior managers in the lighting divisions at General Electric and Philips recognized this discovery had the potential. So they have carefully followed the progress on this research and profitability used in its finding. यानी कि if a manager is able to scan what are the things around us, अब हर चीज हम पर असर नहीं होगा, but at the same time कहीं ना कहीं कुछ चीजें डायरेक्टली असर होंगी तो कुछ चीजें इनडायरेक्टली. Like today with hybrid learning, many of the offline classes have suffered loss. At the same time, because of the offline, some of the online things are. पहले क्या होता था? We used to have a cassette, CDs. पूरा का पूरा जो कोर्स होता था वो CD में रिकॉर्ड होता था. Today we are having the Zoom meetings. Today we are having the हमारे पास वर्चुअल प्लेटफॉर्म है. तो जो CD कंपनीज थे उन्हीं को चेंज करना पड़ा था. They are the one who are changed into these. कार मेकिंग में आप देखो, पहले we used to have the simple cars. Today we are having the driverless cars, gearless cars, then petrol-less cars. So this is because these companies have actually understood what is going to happen. जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रहा खाने पीने का, तो आजकल आप देखोगे इफ यू इवन ओपन एनी ऐप यू विल फाइंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर हेल्थ रिलेटेड. कीटो प्रोडक्ट्स, द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, नाउ दे आर इनटू द मार्केट. सो दीज, अगर एक कंपनी जब प्लानिंग करती है उससे पहले if it makes all the arrangements, वो सारे arrangements करती है. It tries to scan presently what is the scenario, politically क्या चल रहा है, what are the likely. जैसे अभी श्रीलंका के अंदर there is a turmoil, तो डेफिनेटली वहाँ के बिजनेस को काफ़ी सफ़र पड़ रहा होगा क्योंकि वहाँ पर रायट्स भी हैं. And it is also said कि श्रीलंका may be overtaken by some other country. तो अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो बिजनेस पे लॉस आएगा. सोशल चेंजेस आए तो बिजनेस में लॉस आएगा. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिवाली और फेस्टिवल सीजन यू माइट हैव सीन द ट्रेडिशनल ड्रेसेस के रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, बट नॉर्मल में नहीं होती है. So if you know what is the social change, then 1970s, 80s or 90s तक people did not have extra purchasing power. But today, international travels, eating out, having all kinds of gadgets. तो economic changes हमारे business को कितना फ़र्क आ सकता है? टेक्नोलॉजी चेंज से कितना फ़र्क पड़ा? आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ बायजूस, आकाश एंड ऑल. लीगल, यू विल बी रीडिंग इन योर पेपर इन द नेक्स्ट क्लास दैट व्हेन देयर आर चेंजेस देन उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को काफ़ी चेंज करना पड़ता है. लाइक देयर वाज वन लॉ विच वाज इनैक्टेड दैट cigarette and tobacco should not be sold in the 50 yards vicinity of a school. तो जितने पान की दुकान या फिर जो भी उस एरिया में थे उस पर्टिकुलर में, they all had to suffer the loss. So any law, any change in economic strategy, any technological, political, any changes there, वो business को जरूर करे.
दैट इज आपका बिजनेस एनवायरमेंट. Meaning of business environment, the sum total of everything which is affecting the business, general and specific forces जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे कस्टमर्स, हमारे इन्वेस्टर्स, एज वेल एज द आउटसाइडर्स जो डायरेक्टली नहीं है बट दे आर general forces, they are all business environment. Why we need business environment? That would help us to ensure better productivity. What are the features and why do we need? And then in the next class we'll be doing the dimensions, which will be again in your paper as a application based questions. And then last but not the least is the impact of demon on Indian economy. So this is all business environment. The chapter is small, but definitely it has got a deep impact.